अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आर्य ग्राफिक्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बिगनर्स के सामने आती हैं जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। तो हाँ, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक है कि स्ट्रोक और दूसरा है कि टेक्स्ट के अंदर हम ग्रेडियंट किस तरह डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। आपके सामने एक लोगो की फ़ाइल ओपन है जो मैंने रिसेंटली अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया था। तो इसके अंदर मुझे आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर ये छोटी सी स्ट्रोक लाइन है। अगर मैं इसको साइड छोटा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रोक वाइट कलर की स्ट्रोक है वो बहुत मोटी हो गई है, वो अपने ओरिजिनल साइज़ पे नहीं रही। अगर मैं इसको ज़्यादा बड़ा करता हूँ तो ये देखें ये बहुत पतली हो गई है जो कि सही नहीं है। तो अगर मैं आपको इससे बाहर ला के दिखाऊँ तो आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि क्या हुआ है। देखें ये वाइट स्ट्रोक बहुत मोटी हो गई है, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसको अपनी ओरिजिनल साइज़ पे रखें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले आप जाना है ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पैनल होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपेंड में जाकर यहाँ पे ओके फिल और स्ट्रोक पे चेक लगा के ओके कर देना है। तो अगर आप दोबारा इसको रीसाइज करके देखें तो ये अपनी ओरिजिनल साइज़ पे मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देख के समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरी एक और लोगों की फ़ाइल ओपन है, जहाँ पे हमारा हैंगर है। अगर हम इसको छोटा करें तो आप देख सकते हैं कि ये इसका शेप ख़राब हो गया है। अगर मैं इसको बड़ा करते हैं तो ये बहुत पतला हो जाएगा, देखें। सो इसके साथ भी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपेंड में गए, यहाँ पे फिल और स्ट्रोक पे चेक करके ओके। अब हम देख सकते हैं कि ये फिल में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे स्ट्रोक में नहीं रहा। तो अगर हम इसको छोटा या बड़ा करें तो ये अपने साइज़ में मेंटेन रहेगा। और दूसरी बात, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड टाइप फ़ॉन्ट रख लेते हैं। अब हमें इसके अंदर ग्रेडियंट डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वह इलस्ट्रेटर के अंदर बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं, तो हम इसके अंदर ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये ग्रेडियंट शो कर रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं ग्रेडियंट का पैनल खोलूँ तो यहाँ पे भी ये शो कर रहा है कि इसने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, लेकिन ये टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हुआ। तो वही आपने करना क्या है, सिंपली आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और क्रिएट आउटलाइन कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट पर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता, इसको हमें आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करें। अब जाके आप दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। अब आपके इसके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।